मेरा आप सभी को आदाब और नमस्कार। मैं मुश्ताक अहमद आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैनल पसंद आ रहा होगा। हमारी कोशिश है कि ऐसे इश्यूज के बारे में आप सबके साथ बात की जाए जो कि बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक हों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर हम ये कोशिश करते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति भी हमारे चैनल को समझ सके और अपने ज्ञान का विकास कर सके। इसके साथ साथ हम ये भी कोशिश करते हैं कि हमारे जो युवा हैं उनको करियर से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हम उपलब्ध करा सकें। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ फैलाएं। इस चैनल को धीरे धीरे काफ़ी प्रगति मिल भी रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि और अधिक लोग इसके साथ जुड़े ताकि इसका दायरा बहुत ज़्यादा फैल सके। पूरे भारत में ऐसे बहुत सारे सूफी संत और फकीर हुए जिन्होंने समाज पर अपनी अमिट छाप छोड़ी, यानी लोगों ने उनके विचारों का अनुसरण किया और उनके विचारों को अपने जीवन में उतारा और इसके साथ साथ उन्होंने जनता की सेवा भी की। इस तरह के बहुत सारे जो है विद्वान भी पैदा हुए। तो उनमें से एक हैं संत लालदास, जो कि मेवात की सरजमी से पैदा हुए और पूर्व उत्तर भारत में उनके विचारों का प्रसार हुआ। संत लालदास का जन्म 1540 ईस्वी में धूलीधूप गांव में हुआ था, जो कि अलवर जिले में है, राजस्थान के। वो शुरू से ही बहुत ज्यादा गंभीर रहते थे और ये लकड़हारे का काम करते थे। उनको साधु संतों की संगति में रहना बहुत अच्छा लगता था। उसी दौरान चिश्ती सिलसिले के एक सूफी थे जिनका नाम था गदन चिश्ती। उनके संपर्क में संत लालदास आए और उनसे दीक्षा प्राप्त की। उनके जीवन पर गदन चिश्ती का गहरा प्रभाव पड़ा। संत लालदास के विचारों से प्रभावित जो संप्रदाय बना उसको हम लालदासी संप्रदाय कहते हैं। संत लालदास कबीर और दादू दयाल की श्रृंखला के व्यक्ति थे। संत लालदास के जीवन में एक खास बात ये थी कि वो हिंदू मुस्लिम जो परंपरा थी उसके वो प्रवर्तक थे। उनकी हिंदू जहाँ उनको संत मानते थे, मुस्लिम वहाँ उनको पीर मानते थे। इस तरह मेवात की जो मिलजुली संस्कृति है उसका प्रतीक कहीं न कहीं हम जो है संत लालदास के विचारों में देख सकते हैं। उन्होंने संसार को क्षणिक माना। उनका मानना था कि संसार एक स्वप्न की तरह है। उन्होंने कहा यह संसार रैन को सपनों, इसका मतलब ये हुआ कि यह संसार एक सपने की तरह है। संत लालदास ने जो बाह्य आडंबर है उनका कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि जो आडंबर होते हैं वो व्यक्ति को उनके मार्ग से भटकाते हैं और उनको सच्चाई के रास्ते पर जाने से रोकते हैं। संत लालदास मृदुभाषी थे, वो बहुत ही एक नरम स्वभाव के व्यक्ति थे। कबीर की तरह संत लालदास ने भी गुरु की महिमा पर बल दिया। उनका मानना था कि गुरु ही हमें सही रास्ता दिखा सकता है, इसलिए गुरु की कृपा हमेशा बनी रहनी चाहिए, तभी हम सही रास्ते पर चल सकते हैं। संत लालदास का मानना था कि जब तक व्यक्ति के अंदर आत्म संतोष की भावना पैदा नहीं होगी, जब तक व्यक्ति कुछ नहीं हो सकता। इस आत्म संतोष हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। संत लालदास ने सत्य और आत्मा की शुद्धि पर बल दिया। उनका ये मानना था कि जब तक व्यक्ति सत्य बोलता रहेगा, सत्य कार्य करता रहेगा, सत्य गतिविधियों में लिप्त रहेगा, तब तक व्यक्ति जो है कभी भी भटक नहीं सकता। इसलिए सत्य का रास्ता सबसे बड़ा रास्ता है और इसी से आत्मा की शुद्धि हो सकती है। इसलिए आत्मा की शुद्धि हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। तो आत्मा की शुद्धि के लिए लगातार हम अच्छे कार्य करते रहने चाहिए। संत लालदास निर्गुण भक्ति के विचारक थे। उनका मानना था कि ईश्वर का कोई आकार नहीं हो सकता, यानी ईश्वर निराकार है, ईश्वर सर्वव्यापक है। यानी खुदा ईश्वर को हमें पाने के लिए उसकी कोई मूर्ति हमें बनाने की जरूरत नहीं है। उनका ये मानना था कि हमारे मन की पवित्रता सबसे बड़ी पवित्रता है। वो एक ऐसे ईश्वर की परिकल्पना करते थे जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन हर जगह मौजूद है। संत लालदास का जीवन कबीर की तरह घुमक्कड़ था, वो फक्कड़ था। संत लालदास के जीवन की एक खास बात ये भी थी कि वो हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोगों के साथ लेकर चलते थे और उनमें आपस में एक ऐसे भाईचारा स्थापित करना चाहते थे जिससे कि एक प्रेम की धारा हमेशा फूटती रहे। संत लालदास की दो बातें ऐसी थी जो अन्य संतों से उनको अलग करती हैं। पहली बात, वो गृहस्थ जीवन में यकीन करते थे। उनका मानना था कि गृहस्थ जीवन से ही हम जो है सही तरीके से जीवन यापन कर सकते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह कर सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि उनका ये मानना था कि सूफी संतों को मांग कर नहीं खाना चाहिए। सूफी संतों को अपना जीवन यापन उस तरीके से करना चाहिए कि वो अपना खुद मेहनत करके अपना पेट भरें और अपना जीवन यापन करें। तो संत लालदास के बारे में जो विचार हैं वो आपके सामने प्रस्तुत किए। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।